पाकिस्तान के साथ पहले के जंगों में जो कभी नहीं हुआ उसे मोदी सरकार ने इस बार कर दिखाया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल बंटवारे का समझौता हुआ था। तब से भारत अपने हिस्से का ज्यादातर पानी जो है वो पाकिस्तान को देता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे में एक तरफ जहां पाकिस्तान का सिंधु समझौते को लेकर जहां एक तरफ हलक सूख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बची कुची जो सांसें हैं उनको बंद करने का भी इंतजाम मोदी सरकार ने किया हुआ है। दूसरे बॉर्डर से यानी कि अफगानिस्तान से कर दिया। पाकिस्तान के ऊपर दो तरफा वाटर अटैक की तैयारी हो चल रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश के हालिया काबुल दौरे से यह तनाव बढ़ा। इसी पर है पेश है हमारी ये खास पेशकश पाक में त्राहिमाम। भारत के खिलाफ तालिबान ने भी दिखाई आंख। अफगानिस्तान भी रोकेगा पाक का पानी। आतंकिस्तान पर रोटी पानी की दोहरी चोट। भारतीय डेलीगेशन को काबुल में देख शहबाज बीमार। पाकिस्तान को डबल अटैक का सताने लगा डर। ऑपरेशन आतंकिस्तान पूरा होगा इंतकाम। सेना को छूट, आतंकियों की कमर जाएगी टूट। तो एक तरफ पाकिस्तान जहां पहले से बूंद बूंद पानी को तरस रहा है और दुनिया के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो अब अफगानिस्तान से भी उसको पानी की दोहरी चोट लगी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कथित तौर पर पाकिस्तान की ओर बहने वाली कुछ प्रमुख नदियों के पानी को रोकने की योजना बना दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान सरकार ने अपनी यहां कई विकास परियोजनाओं के लिए इन नदियों के पानी के इस्तेमाल करने का फैसला लिया। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में इस खबर से पाकिस्तान बची खुची हलक भी सूखने लगी है। और तो और पाकिस्तानी सरकार, वहां की फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान कांप रहा थर-थर। सांप को मारने जाओ तो एक हाथ में डंडा रखो और दूसरे हाथ में बीन। जब जरूरत पड़े तो सांप नाचे भी, और जब हद से आगे बढ़े तो मार दिया जाए। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर आर पार की जंग का मन बना चुका है। आतंकिस्तान को अब यह डर सता रहा है कि न जाने कब भारत बॉर्डर पर अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दे। ऐसी स्थिति में भारत डिप्लोमेसी की किताब से सबसे स्मार्ट सामरिक स्ट्रेटजी निकाल रहा है और उसे अमल में ला रहा है। भारत सरकार की नजर पाकिस्तान के दूसरे छोर पर मौजूद अफगानिस्तान पर है। नई दिल्ली ने पहलगाम हमले में इस्लामाबाद के कनेक्शन को उजागर करने के लिए खुद काबुल से संपर्क किया। दो तरफा वाटर अटैक का डर। भारत और तालिबान के बीच हाल ही में बैठक अहम हुई है। इस बैठक के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल ने काबुल का दौरा किया। अफगानिस्तान और भारत के संबंधों को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद तो पाकिस्तान को डर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये डर भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश के हालिया काबुल दौरे से बड़ा है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत का अफगानिस्तान में दखल बढ़ना पाकिस्तान पर दो तरफा वाटर अटैक की तैयारी है। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है, अगर हम लोग 1971 को देखें, जिस तरीके से बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो पाकिस्तान के जो हालात है अभी उससे भी ज्यादा बदतर हो रखी है। पाकिस्तान के अंदर ढेर सारे रेजिस्टेंस मूवमेंट्स चल रहे हैं।
अगर बलूचिस्तान को हम लोग देखें, खैबर पख्तूनख्वा को देखें, जिस तरह के सिंध में भी पंजाबी हुकूमत के खिलाफ वहां पे अपराइजिंग्स हो रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर तो दिक्कतें हैं ही हैं। पाकिस्तान जो है एक अंदरूनी इंटरनल उसकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन से पूरा जूझ रहा है। हिंद की सेना तैयार, जंग पर मुहर का इंतजार। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में आयोजित अपनी पहली जनसभा में देश को भरोसा दिलाया कि इस बार कल्पना से भी परे कार्रवाई होगी। To the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. तभी से चौतरफा यही चर्चा है कि आखिर इस बार मोदी सरकार क्या करने वाली है। इसका जवाब भी तुरंत मिल गया जब सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सिंधु जल संधि स्थगित करने का फैसला किया गया। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने अफगानिस्तान की काबुल नदी पर बांध बनाने के विकल्प पर विचार कर रहा है। इससे काबुल नदी के पानी का इस्तेमाल स्थानीय सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकेगा। इन प्रोजेक्ट्स के कारण काबुल का पानी अब सीधे पाकिस्तान नहीं जा पाएगा, अफगानिस्तान भी रोकेगा पाक का पानी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अफगानिस्तान दोनों देश पूर्वी अफगानिस्तान की नदियों पर चेनाब नदी जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए इसे मुमकिन बनाने का विकल्प तलाश रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ज्यादा दिलचस्पी काबुल नदी में इसलिए है क्योंकि इसकी खूबियां कश्मीर की चेनाब नदी से मिलती जुलती हैं। दोनों नदियों का बहाव 23 मिलियन एकड़ फीट का है। काबुल नदी का पानी बिना कहीं रुके या इस्तेमाल किए ही सीधे पाकिस्तान पहुंचता है। उरी हमले के बाद से ही भारत ने चेनाब नदी पर चलने वाले 3 प्रोजेक्ट्स को पास कर दिया था। इससे पहले सिंधु नदी समझौते का हवाला देकर पाकिस्तान इस पर विरोध दर्ज कर रहा था। अफगानिस्तान की मुख्य नदियां काबुल, कुन्नार और चित्रल के पाकिस्तान जाने का मुद्दा कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों में बंधा हुआ है। तो त्राहिमाम पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान ने ऐसे समय पे रची है जब उसके भीतरी हालात 1971 से भी बदतर है। सिंध प्रांत में सिंधु नदी से निकालकर बनाई जा रही नहरों के खिलाफ अब जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें, बलूचिस्तान की बगावत पहले से ही अपने चरम पर है। केपीके के पख्तूनख्वा और टीटीपी के जिहादी लड़ाके जो हैं वो पाक सेना के लिए काल बन गए हैं। पीओके भी पिछले साल से उबल रहा है। अब आपको अगली रिपोर्ट में हम दिखाते हैं कि पाकिस्तान कैसे आखिर आतंकवाद का दंश झेल रहा है। न रोटी न पानी, आतंकिस्तान की खत्म कहानी। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। कंगाल हो चुका आतंकिस्तान दुनिया में भीख के लिए कटोरा लेकर घूम रहा है। पाकिस्तान के कई इलाकों जैसे बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उसी तरह की आग धधक रही है जैसी 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में उठी थी। तब के भारतीय नेतृत्व ने जिस तरह उसका फायदा उठाया था, वैसा ही कुछ एक बार फिर भारत कर सकता है। अब भारत के साथ अगर वो अपने फोर्सेस को फौज को रीडिप्लॉय करना चाहता है भारत के बॉर्डर के साथ, तो उस समय उसके रीडिप्लॉयमेंट के चक्कर में बलूचिस्तान और ये सब एरियाज को उसको वहां से लोगों को हटाना पड़ेगा, अपने फोर्सेस को, जिसके वजह से वहां के जो रेजिस्टेंस एलिमेंट्स हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा मजबूती मिल जाएगी पाकिस्तान से एकदम छुटकारा पाने का। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर सिंध को देखें तो सिंध प्रोविंस के अंदर भी पानी को लेकर वहां पे बड़ी किल्लत है। जिस तरीके से नदियों को डाइवर्ट करने की पाकिस्तान सरकार कोशिश कर रहा है कि सिंध को कम पानी मिलेगा और सिंध के हिस्से का पानी जो है डाइवर्ट होकर पंजाब प्रोविंस में पूरा आ जाएगा। इसके वजह से भी ऑलरेडी वहां पे ढेर सारे आंदोलन चल ही रहे हैं। भारत करेगा वार, आतंकिस्तान का होगा संहार। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने से पहले की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों से अगर वर्तमान पाकिस्तान से तुलना की जाए तो काफी कुछ उस दौर की याद दिला रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव विशेष रूप से भारत की ओर से सिंधु जल संधि को रद्द करने के बाद पाकिस्तान में आंतरिक असंतोष चरम पर है। पाकिस्तान का आर्थिक संकट, कई इलाकों में सैन्य दमन, कई समुदायों को हाशिए पर धकेलना और तेज होते अलगाववादी आंदोलन ने
पाकिस्तान की अस्थिरता को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में बढ़ता आंतरिक असंतोष ही बांग्लादेश बनने की प्रक्रिया की याद दिलाता है। जाहिर है कि यह भारत के लिए एक मौका है कि वह अपने दुश्मन को और कमजोर कर सके। 1971 में बांग्लादेश के जन्म का कारण, सबसे पहले जान लीजिए कि वो कौन सी वजह थी जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग देश बांग्लादेश बनाने के लिए मजबूर हुए। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुस्लिम बहुसंख्यक थे जो जातीय और सांस्कृतिक रूप से पाकिस्तान से अलग थे। पंजाबी प्रभुत्व वाले पश्चिमी पाकिस्तानी अभिजात्य लोगों द्वारा बंगाली भाषियों का सांस्कृतिक दमन किया जा रहा था। उनके ऊपर उर्दू को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपा गया, जिसने बंगाली को हाशिए पर धकेल दिया। बुनियादी ढांचा और संसाधन पश्चिमी पाकिस्तान में केंद्रित थे। 1970 के चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई वाली आवामी लीग ने बहुमत हासिल किया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से सत्ता हस्तांतरण से इनकार ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट के बहाने क्रूर सैन्य कार्रवाई की। पाकिस्तानी सेना ने बंगाली समुदाय की सामूहिक हत्याएं की, जिसके चलते गृह युद्ध शुरू हो गया। लाखों शरणार्थियों ने भारत में शरण ली। भारत की कूटनीतिक और सैन्य हस्तक्षेप, जिसमें मुक्ति वाहिनी का समर्थन शामिल था, इसने 1971 के युद्ध में बांग्लादेश की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। बलूचिस्तान में उबलता अलगाववादी विद्रोह। बलूचिस्तान में इस समय जो चल रहा है काफी कुछ पूर्वी पाकिस्तान के 1971 जैसा ही है। बंगालियों की तरह बलोच भी आर्थिक शोषण और जातीय असमानता का सामना कर रहे हैं। बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, जैसा कि पूर्वी पाकिस्तान की जूट संपदा के साथ हुआ था। अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद भी इस समय बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। नहरों के विरोध में फिर से पनपता सिंधी राष्ट्रवाद। सिंध जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत सिंधी राष्ट्रवादी भावनाओं में उछाल देख रहा है। कराची और हैदराबाद में स्वायत्तता या अलगाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वकीलों द्वारा नहर परियोजना का विरोध ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत प्रस्तावित 3.3 अरब डॉलर की लागत वाली 6 नहरों के निर्माण के चलते वर्तमान में सिंधी समुदाय पाक सरकार से बेहद नाराज है। इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिण पंजाब में 12 लाख एकड़ बंजर भूमि को सिंचित करना है, लेकिन सिंध में व्यापक विरोध के पीछे कई कारण हैं। सिंध प्रांत, जो सिंधु नदी पर निर्भर है, इसको डर है कि नहरें नदी के पानी को पंजाब की ओर मोड़ देंगी, जिससे सिंध के हिस्से का पानी कम हो जाएगा। सिंध की कृषि, विशेष रूप से चावल और कपास की खेती, सिंधु नदी पर निर्भर है और पानी की कमी से अर्थव्यवस्था और आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को रद्द करने जल संकट और गहरा गया है, जिससे सिंध में पानी की उपलब्धता को और अनिश्चित कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, जातीय तनाव से खूंखार होता अलगाववाद। केपीके विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्र उग्रवाद और जातीय हिंसा से जूझ रहा है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के बाद से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले बढ़े हैं। पिछले साल 2024 में 1500 से अधिक मौतें हुई। हाल के हमले वहां की सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इस्लामिक स्टेट खोरासान ने शिया विरोधी हिंसा को तेज किया, विशेष रूप से कुर्रम में, जहां 2024 से सांप्रदायिक झड़पों में 200 से अधिक लोग मारे गए थे। पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट ने सैन्य अत्याचारों के लिए जवाबदेही और अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं को समाप्त करने की मांग करता है, जो पश्तूनों में समर्थन प्राप्त कर रहा है, लेकिन इसे राज्य की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पीओके में बढ़ता असंतोष। पीओके में कुछ सालों से पाकिस्तान के शासन और आर्थिक उपेक्षा के खिलाफ प्रदर्शन बढ़े हैं। वहां के लोग भारत के साथ विलय की मांग कर रहे हैं। पिछले साल वहां महंगाई को लेकर जबरदस्त आंदोलन हुए थे। पीओके के लोगों का मानना है कि स्वायत्त दर्जा नाम मात्र का है। इस्लामाबाद प्रमुख निर्णयों को नियंत्रित करता है। भारत द्वारा उरी बांध से पानी छोड़ने, सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद हट्टियनबाला में जल आपातकाल शुरू हुआ, जिसने निवासियों को विस्थापित किया और बाढ़ का डर पैदा हुआ। पीओके में बुनियादी ढांचे और रोजगार के लिए अवसरों की कमी है। संसाधन मेनलैंड पाकिस्तान को हस्तांतरित किए जाते हैं। सेना का जोश हाई, पाक में खौफ हाई। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। भारत को बस एक धक्का लगाने की जरूरत है। पाकिस्तान के पक्ष में इस समय कोई नहीं है। चीन थोड़ा बहुत ही स्टैंड लेने वाला है।
चीन नहीं चाहेगा कि अमेरिका और भारत दोनों से एक साथ पंगा ले ले। रूस और अमेरिका भारत के साथ ही रहने वाले हैं। भारत की आंतरिक स्थिति काफी मजबूत है। पाकिस्तान के मामले में विपक्ष बहुत संयमित भाषा बोल रहा है, यानी मौका भारत के मुफीद है। बस देखना यही है कि कहीं हम मौका ना चूक जाएं। तो देखा आपने कि रक्षा विशेषज्ञ इससे पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया को लेकर मोदी सरकार के इरादे की एक झलक पर बता रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस बार मोदी सरकार सैन्य मोर्चों पर कुछ ऐसा करने जा रही है जो अब तक पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि भारत ने इस बार पाकिस्तान को इस तरह से घेर दिया है कि उसका बर्बाद होना तय हो गया है। भारत ने सिर्फ उसे दुनिया में अलग थलग करने की कूटनीतिक कोशिश कर रहा है, बल्कि उसके आर्थिक मदद को भी रुकवा रहा है, उसे पूरी तरह से अपंग बना रहा है। पहले से ही कंगाल पाकिस्तान के लिए भारत से पंगा लेने का आखिर क्या मतलब होता है, ये उसे जल्द ही समझ में आ जाएगा। तो अभी तो आपको बता दें कि संभावित हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है, उसे उस हमले को भी झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान इससे वाकिफ है, इसलिए वो डर के साए से बाहर नहीं निकल पा रहा।